वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस कैप्रिकॉन्स। कैसे हैं आप सब कैप्रिकॉन्स? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे कैप्रिकॉन्स। और मैं प्रे करूँगी कि आपका अगस्त का महीना बहुत ही अच्छा गुजरे। जो भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं वो चले जाएं, ब्लेसिंग्स आएँ आपकी लाइफ में और हैप्पीनेस आए आपकी लाइफ में कैप्रिकॉन्स। और ये आपकी अगस्त की मेन रीडिंग है जिसमें हम सबसे पहले आपकी ओवरऑल लाइफ के प्रेडिक्शन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जीज़ अगस्त की क्या हो सकती हैं। ओवरऑल लाइफ जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें आपकी फैमिली से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड, इन सभी चीज़ों में कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं। ओके, सो हम वो सारी एनर्जीज़ देखेंगे। उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग या फिर रिलेशनशिप रीडिंग करेंगे। ओके, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 100% रिलेट करें। ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। ओके, कुछ अगर आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है तो उस चीज़ को छोड़ दें वहीं पर। और यस, जो मैसेजेस आपके लिए होंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए हैं। ओके, एंड आई एम वेरी श्योर कि जो आपके लिए जानना ज़रूरी होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा इस रीडिंग में। और सबसे पहले जो एनर्जी आई है आपकी अगस्त की वो 5 ऑफ पेंटिकल है और द फूल है कैप्रिकॉन्स। ये दोनों कार्ड साथ में आके हमें बता रहे हैं कि आप में से जितने भी लोग बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं या फिर अपनी लाइफ में विंटर फील कर रहे हैं, वहाँ से आप निकलते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज़ ऐसा देखिए, अभी आप यहाँ पे इस कार्ड में आप चल रहे हैं तो यहाँ पे विंटर है, बहुत ज़्यादा ठंड है, शेल्टर नहीं है। ये कार्ड अक्सर अकेलापन डिपिक्ट करता है या फिर लाइफ में कुछ परेशानियाँ होना डिपिक्ट करता है। और इसके पास में द फूल का कार्ड आना मतलब कि हमें द फूल बताता है कि अब ये आपका टाइम शायद से ओवर हो रहा है, जब आपको इतनी मुश्किलों से नहीं गुज़रना पड़ेगा या फिर इतना अकेलापन महसूस नहीं करना पड़ेगा। जो द फूल कार्ड होता है वो 0 नंबर का कार्ड होता है और टैरोट डेक का ये पहला कार्ड होता है। और यहाँ से पूरी साइकिल वापस से शुरू होती है लाइफ की। सो यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में दिख रही है। आई डू रिमेंबर कैप्रिकॉन्स के पिछले कुछ महीनों में आपकी रीडिंग में कई बार डेथ कार्ड आया था और हमने कई बार आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया था। और मुझे लग रहा है कि वही अब आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। और मुझे पता नहीं क्यों डेजावू हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे सिमिलर कार्ड आपके जुलाई की बोनस रीडिंग में भी आए थे, राइट। अब हमारे पास क्वीन ऑफ वांस है और किंग ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पे हमें पावर कपल दिख रहे हैं आपकी जनरल प्रेडिक्शन में। सो कैप्रिकॉन्स, आप अर्थ साइन हैं और यहाँ पे किसी फायर साइन के साथ में आप दिख रहे हैं। अगर हम इसे साइंस से कंपेयर करें तो हो सकता है कि आप किसी एरीज लियो या सैजिटेरियस से डील कर रहे हों, दैट इज़ मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि से। और ये दोनों कार्ड साथ में आके बता रहे हैं कि कोई फायर साइन आपकी लाइफ में हो सकता है, चाहे वो मेल फिगर हो या फीमेल फिगर हो। ये बस एनर्जीज़ हैं, तो इनका जेंडर से कोई जेंडर रोल से कोई लिंक नहीं है। ये पर्सन किसी भी जेंडर का हो सकता है, मेल या फीमेल, बट ये पर्सन आपको सपोर्ट करते हुए यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ में, या फिर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिख रहा है। अगर ये पर्सन एरीज लियो या सैजिटेरियस नहीं भी है तो भी ये पर्सन ऐसी एनर्जीज़ को एम्बॉडी कर रहा है कि ये आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। अभी इस महीने इम्पॉर्टेंट दिख रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में काफ़ी। उसके बाद हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आ रहा है 7 ऑफ कप्स। ओके, सो 8 ऑफ सॉर्ड्स कई बार किसी मुश्किल में फंसना बताता है और जिस मुश्किल में आप फंसे हुए हैं उसमें 7 ऑफ कप्स से यहाँ पे कन्फ्यूजन दिख रहा है। तो हो सकता है कि जिस आप कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करें या फिर
आपकी लाइफ में जो स्टकनेस या ब्लॉकेज दिख रहा है वो इस चीज़ का ब्लॉकेज है कि आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। बिकॉज 7 ऑफ कप्स अक्सर हमें कन्फ्यूजन्स बताता है या फिर इल्यूजन्स बताता है। तो आपकी लाइफ में जो ये स्टक एनर्जी दिख रही है वो इस रीज़न से दिख रही है कि शायद आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं या फिर किसी प्रॉब्लम के सराउंडिंग कुछ कन्फ्यूजन है। और जब 8 ऑफ सॉर्ट्स आता है, इसको शायद से मैंने इस कार्ड को गलती से 8 ऑफ कप्स बोल दिया था, आई डोंट नो, लेट इट बी। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स है। अब जब 8 ऑफ सॉर्ट्स आता है तो ये सेल्फ इम्पोज्ड प्रिजन भी कभी कभी बताता है। तो सेल्फ इम्पोज्ड प्रिजन क्या होता है, मतलब कि हो सकता है कि आप लाइफ में किसी जगह पे फंसे हुए हो पर उस जगह से निकलने का रास्ता आपके पास ऑलरेडी है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी मुश्किल में खुद को फंसा हुआ समझते हैं या फिर आपको लगता है कि आप फंस गए हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से निकलने का रास्ता भी आपके पास होगा, बट शायद से आप कंफ्यूज हो रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइफ में हमने खुद को कहीं पे अटका लिया है और इसीलिए अटका लिया है क्योंकि हम कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और 8 ऑफ वांस की एनर्जी है। 8 ऑफ वांस की एनर्जी कोई सडन एनर्जी होती है जो आपकी लाइफ में आ रही होती है। और अगेन हमें एक आर्कटाइप यहाँ पे दिखा है जो कि एक वाटर साइन है। यहाँ पे कोई कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो दिख रहे हैं और दैट इज़ कर्क राशि, मीन राशि, स्कॉर्पियो इज़ वृश्चिक राशि। ये कोई साइन यहाँ पे दिख रहे हैं। अगेन साइन होना ज़रूरी नहीं होता है, बट आप लोगों ने क्योंकि इतना डिमांड किया है तो इसीलिए मैंने साइंस बताने शुरू किया है। बिकॉज़ अगर मैं वर्गो हूँ, कन्या राशि हूँ, अर्थ साइन हूँ, तो कई बार मैं फायर की एनर्जी को भी एम्बॉडी कर सकती हूँ जब मैं बहुत ही मोटिवेटेड फील कर रही हूँ या फिर एक्शन ओरिएंटेड फीलिंग रख रही हूँ ना, तो मैं इस एनर्जी को भी एम्बॉडी कर सकती हूँ। तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा साइंस डिस्कस नहीं करते हैं, बट क्योंकि आपने बोला है इसीलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। अगेन यहाँ पे दिख रहा है कि एक और कोई पर्सन दिख रहा है जो वाटर साइन, जिनका वाटर साइन है शायद से, और ये पर्सन आपको किसी टाइप का अगेन इमोशनल सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन आपके फादर फिगर, मदर फिगर भी हो सकते हैं, सिबलिंग भी हो सकते हैं। और मुझे क्योंकि ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है, जो न्यूज़ आपको इमोशनली कुछ चेंजेस लाए आपकी लाइफ में, कि सडनली कुछ हुआ और उस चीज़ ने हमारे इमोशंस को ऊपर नीचे कर दिया। बिकॉज किंग ऑफ कप्स हमारे हिडन और डीप इमोशंस बताता है। और क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है तो ये जो सडनली चीज़ हो रही है जो हमारे इमोशंस को ट्रिगर कर रही है वो कुछ विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। और 9 ऑफ कप्स आता है तो अगेन हमें क्या बताता है कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है और आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं लाइफ में। तो कुछ सडनली कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ ऐसे पलट सकती है या फिर सडनली कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिससे आप इमोशनली बहुत अच्छा फील करें अगस्त में। और स्पीकिंग ऑफ इमोशनली अच्छा फील करें, वी हैव द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड बहुत ही प्रोफाउंड कार्ड होता है हीलिंग के लिए, जो कि बताता है कि आप किसी हीलिंग जर्नी पे हैं और आपके पास्ट के वूंड्स या आपके पास्ट के ट्रॉमास या आपका पास्ट का जो पेन है, आप उससे एक ऐसी जर्नी पे हैं कि उससे आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं और आप हील हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं या स्टकनेस फील कर रहे हैं, कोई आपकी विश पूरी होगी जिसके कारण आप बहुत ही हील्ड महसूस करेंगे या फिर आप बहुत ही बेटर महसूस करेंगे, और ये चीज़ बहुत ही सडनली होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आ गई है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल थे। काफ़ी सारे लोग आपकी लाइफ में दिख रहे हैं और पॉजिटिव वे में दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आके आपकी स्टेबिलिटी बता रही है, जो स्टेबिलिटी आपको कोई चॉइसेस लेके मिलेगी, मतलब कि कोई रास्ता चूज़ करके मिलेगी। क्योंकि हमने यहाँ पे 7 ऑफ कप्स देखा था जो कि हमें कन्फ्यूजन दिखा रहा था कि हम कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, और द चैरियट एक डिसीज़न लेके आगे बढ़ना होता है। और ये दोनों तो जो द चैरियट है वो कंजंक्शन में आया है 7 ऑफ कप्स के। तो मुझे लग रहा है कि ये जो स्टेबिलिटी या अबंडेंस क्वीन ऑफ पेंटिकल से यहाँ पे दिख रहा है, जो कि ऑलरेडी किंग ऑफ पेंटिकल से भी हमें दिखा था,
यहाँ पे एक मैसेज आपके लिए ये हो सकता है कि अगर आप लाइफ में स्टेबिलिटी सीख कर रहे हैं, चाहे वो स्टेबिलिटी आपके फाइनेंसेस में हो, आपके करियर में हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में हो कैप्रिकॉन्स, ये स्टेबिलिटी आपको एक पर्टिकुलर रास्ते पे चल के मिलेगी या फिर कोई पर्टिकुलर डिसीज़न लेके मिलेगी। मतलब कोई रास्ता है ऑलरेडी, बट उससे रिलेटेड आपने शायद से अभी डिसीजंस नहीं लिए हैं, और जैसे ही आप डिसीज़न लेंगे वैसे ही आप इस स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आपके लिए ब्लॉकेज इस महीने का कन्फ्यूजन हो सकता है या फिर डिसीज़न ना ले पाना हो सकता है। ओके, अब चलिए कुछ और प्रेडिक्शंस लेते हैं हम। एक्साइटमेंट, ओके किसी चीज़ के लिए आप एक्साइटेड दिख रहे हैं कैप्रिकॉन्स, तो अगस्त में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको एकदम से एक्साइटेड कर देंगी। और जैसे ये फायर क्रैकर इस पे लिखा है कार्ड पे, फायर क्रैकर का कार्ड है, बहुत ज़्यादा फील 8 ऑफ वांस की तरह दे रहा है कि सडनली कुछ ऐसा होगा जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे, कुछ एक्साइटिंग इवेंट्स हो सकते हैं। सीक्रेट एडमायरर का कार्ड आया है। अब चाहे आप रोमांटिक कनेक्शन सीख कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो सीक्रेटली आपको पसंद करता है या दूर से ही आपको एडमायर करता है कैप्रिकॉन्स। देन वी हैव पीरियड ऑफ प्रोस्पैरिटी एंड अबंडेंस। तो यहाँ पे एक ऐसा एक्चुअली पीरियड ऑफ प्रोस्पैरिटी एंड अबंडेंस कार्ड, अबंडेंस और प्रोस्पैरिटी तो दिखाता ही है, साथ में ये भी बताता है कि आपकी लाइफ कंफर्टेबल रहने वाली है अगस्त में, स्पेशली फाइनेंशियली। तो फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा ओके फाइनेंसेस को लेके कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइनेंसेस अच्छे दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसे दिख रहे हैं कि कंफर्टेबल लाइफ आपको अगस्त में लगेगी। स्ट्रगल नहीं दिख रहा है कुछ भी फाइनेंसेस का। एंड स्पीकिंग अबाउट फाइनेंसेस, यहाँ पे कार्ड है प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। तो प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स बता रहे कि आप एक अबंडेंट लाइफ जीने वाले ट्रैक पे चल रहे हो, जहाँ पे मटेरियल चीज़ों की कमी नहीं होगी, पैसे की और जो मटेरियल चीज़ें होती हैं उसकी कोई कमी नहीं होगी। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। ओके, सो यहाँ पे ब्रूम का कार्ड है जो कि बता रहा है न्यू होम एंड न्यू एटीट्यूड। सो ये कार्ड एक्चुअली आपको ये बता रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है अपना घर चेंज करें, नया घर लें, दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएं, घर चेंज कर लें, ख़रीद लें, रेंट करें दूसरा घर। बट एट द सेम टाइम ब्रूम का कार्ड हमें ये भी याद दिलाता है कि जिस जगह पे हम रहते हैं या फिर जिस इन्वामेंट में हम हैं उसे हम क्लीन करें और उसे साफ़ रखें। और न्यू होम न्यू एटीट्यूड ये बता रहा है कि दिस इज़ द टाइम कैप्रिकॉन्स कि आप अपने रूम को साफ़ करें, अपने घर को साफ़ करें, क्लटर हटाएं अपने घर से और वाइब्रेशन को हाई रखें अपने घर का या अपने स्पेस का। अ चेंज फॉर बेटर। बटरफ्लाई का कार्ड बहुत ही प्रोफाउंड होता है, हमेशा से बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज को सिग्निफाई करता है। और यहाँ पे जो बटरफ्लाई का कार्ड आया है वो अगेन बता रहा है कि लाइफ में कुछ बदलाव हो रहे हैं, फॉर बेटर लिखा हुआ है, मतलब आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं। ओके, कहाँ एडजस्ट किया जाए इन कार्ड्स को। I'll take few more cards from this pile. We have too much concern with sexual matters. कुछ sexual matters में कुछ concerns आप face कर सकते हैं इस महीने। ग्रेट हैप्पीनेस का कार्ड है जो कि बता रहा है कि लाइफ में कुछ खुशियों वाला टाइम आ रहा है किसी चीज़ को लेके आप खुश हैं। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ओके, वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज और लेटर। कुछ प्रोफाउंड आपको न्यूज़ मिल सकती है, कोई प्रोफाउंड आपको लेटर मिल सकता है, कोई आपको कुछ दे सकता है, किसी चीज़ का रिजल्ट आ सकता है। मैरिज का कार्ड है। सो मैरिज का कार्ड 2-3 चीज़ें यहाँ पे बता सकता है। पहली चीज़ ये कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ में हो या डील कर रहे हो जिनके साथ आपका फ्यूचर हो, या फिर मैरिज का कार्ड बता सकता है कि इस महीने मैरिड लाइफ इम्पॉर्टेंट रहेगी, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होंगे मैरिड लाइफ में। मैरिज ये भी बताता है कि किसी पर्सन से
कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा। यहाँ पे गेट बैक टू बेसिक्स का कार्ड है। गेट बैक टू बेसिक्स का कार्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, बट सबसे पहला ये कार्ड बोलता है लाइफ में हम्बल रहने के लिए, कि हम्बल रहिए, अपने पेरेंट्स की वैल्यू करिए, अपने सिबलिंग फैमिली की वैल्यू करिए, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसकी वैल्यू करिए रेदर देन फोकसिंग ऑन अदर पीपल। और गेट बैक टू बेसिक ये भी बताता है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, किसी प्रॉब्लम में हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे ईजीएस्ट सॉल्यूशन ढूंढें। मतलब कि किसी कियोस में पढ़ के हेस्टी डिसीजंस लेके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व ना करें। गेट बैक टू बेसिक्स। जितने आप हम्बल रह के, शांत रह के, काम रह के किसी सिचुएशन को हैंडल करोगे, बिना कियोस के हैंडल करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा कैप्रिकॉर्न। गेट बैक टू बेसिक्स अपने रूट्स पे जाने के लिए बोलता है। रूट्स क्या होते हैं? हमारे रूट्स हमारी फैमिली, हमारा कल्चर, हमारी वैल्यूज़, उन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंट दें। ओके, कुछ मैसेजेस लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं अगस्त के लिए। आपके कार्ड्स में ऑलरेडी बहुत अच्छे से शफ़ल करके रखे हुए हैं मैंने, तो बहुत ज़्यादा शफ़ल करने की ज़रूरत नहीं है हमें। डिस्टेंस थंडर क्लियर द एयर। ओके, प्रोटेक्ट, ओ माय गॉड, यहाँ पे थंडर है फिर आप प्रोटेक्ट भी हो रहे हैं। ओके, फर्स्ट लाइट, फाइंडिंग सेंचुरी, आंसर्स, ओपनिंग टू स्पिरिचुअल सोर्स, फाइंडिंग सेंचुरी। ओके, सो बहुत ही अगेन यहाँ पे मिरेकल्स भी है। सो सबसे पहले जो डिस्टेंस थंडर का कार्ड है वो यहाँ पे मुझे बहुत कुछ आपके इस कार्ड की याद दिला रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल की। ऐसा लग रहा है कि लाइफ में ऐसा आपको लग रहा है कि तूफ़ान आने वाला है या आ चुका है, लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स से कैसे निकलेंगे। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं प्रोटेक्टेड बाय द एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर है जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, चाहे वो गार्जियन एंजल्स हो, यूनिवर्स हो, शिव जी हों, आपके रिलीजन में क्राइस्ट हो सकते हैं, अल्लाह हो सकते हैं। ओ माय गॉड, मैं सारे रिलीजन्स की डेटीज़ के नाम ले रही हूँ। यस, बिकॉज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू रिलीजन। सो जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, नॉट नेसेसरली जस्ट एंजल्स, बट येस आपकी लाइफ में गार्जियन एंजल्स भी हो सकते हैं, बट आपको यूनिवर्स किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे किसी हार्म से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ और डिस्टेंस थंडर बताता है कि हमें पता है कि इस चीज़ में पढ़ के ये जो चीज़ है ये बहुत ही क्योटिक है, इस चीज़ में पढ़ेंगे तो बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, तो उस चीज़ में जाके ना पढ़ें, जैसे किसी और के कियोस में, किसी और के पछड़ों में। जो लोग आपको ट्रिगर करते हैं उनसे दूर रहें, और हमें अननेसेसरी किसी कियोस में नहीं जाना है। और ऑलरेडी अगर हम कियोस में हैं तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उस कियोस से निकलने का रास्ता दिखा रहे हैं। दूसरा जो हमारे पास कार्ड है वो फर्स्ट लाइट का है, बिगनिंग अ न्यू साइकिल। आप एक नई साइकिल यहाँ पे शुरू हो रही है, और यहाँ पे न्यू मून है। अब मुझे बहुत ज़्यादा डेजावू हो रहा है, और आई डोंट नो इफ़ इट्स रियल कि मैंने शायद ये न्यू बिगनिंग का कार्ड आपकी बोनस रीडिंग में या फिर आपकी जुलाई की रीडिंग में भी देखा था। अभी भी आप लोग उस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग एक नई साइकिल की, एक नए चैप्टर की अपनी लाइफ में शुरुआत करेंगे। ये द फूल वाला मैसेज है यहाँ पे, बिगनिंग अ न्यू साइकिल। मैंने आपको बताया था ना कि द फूल फर्स्ट कार्ड होता है और यहीं से सब कुछ शुरू होता है। और आई थिंक इस महीने, अगस्त के महीने में न्यू मून 18th को है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो। आप देखिएगा कि न्यू मून कब है अगस्त में,
क्योंकि न्यू मून के आसपास ही आपकी लाइफ में कुछ मेजर न्यू बिगनिंग्स होते हुए यहाँ पे दिख रही है। आप एक नई साइकिल शुरू कर रहे हैं लाइफ की। और फाइंडिंग सेंचुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। यहाँ पे ये मैसेज ये बता रहा है कि जब सॉल्यूशन बाहर की दुनिया में ना मिले या फिर सपोर्ट बाहर की दुनिया में ना मिले, तो अब आप उस सपोर्ट को यूनिवर्स में या फिर जिस एनर्जी में आप बिलीव करते हैं उनमें ढूंढिए और ओपन रहिए। यहाँ पे बात है ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्स आपको मैसेजेस देने की कोशिश करते हैं, आपकी लाइफ में आपको प्रोटेक्ट करते हैं, गाइड करने की कोशिश करते हैं, पर कई बार हम उस एनर्जी के लिए ओपन नहीं होते हैं, हम सुन नहीं पाते हैं या फिर हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ओपनिंग मतलब कि ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स, अपने स्पिरिचुअल सोर्स के लिए ओपन रहें कि उनकी प्रोटेक्शन, उनका गाइडेंस, जो लोग नहीं हैं उनकी बात करी हूँ, बिकॉज़ आई एम श्योर कि जो लोग भी इस चैनल को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड ऑलरेडी हैं, बट जो लोग नहीं हैं, कि दुनिया में जब कहीं भी हेल्प नहीं मिल रही है तो ऊपर से हेल्प लेनी है हमें, है ना। तो फाइंडिंग सेंचुरी, जो अपना सेंचुरी मतलब क्या होता है, जो एक शेल्टर है या घर है, अगर वो अपनापन कहीं और फील नहीं हो रहा है तो वो अपने स्पिरिचुअल सोर्स में ढूंढिए। कनेक्ट टू गाया, प्रेयर्स एंड विशेस, अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट एंड मेक अ मूव। ओके, सो मेक अ मूव। सबसे पहले थोड़ी सी प्रैक्टिकल एनर्जीज़ की बातें करते हैं। यहाँ पे मेक अ मूव का कार्ड आया है जो कि आपको बोल रहा है कि किसी चीज़ में आपको एक्शन लेना है। और ये मेक अ मूव कई लोगों के लिए इसीलिए भी आया है कि अगर आप बहुत टाइम से अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, लाइफ में कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, और आप अपनी हार मान के लाइफ में अगर बैठ गए हैं तो, या फिर किसी भी रीज़न से अगर आप लाइफ में मोटिवेटेड नहीं हैं, अभी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड नहीं हैं, बहुत टाइम से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, किसी चीज़ पे काम नहीं कर रहे हैं, तो भी आपके लिए है कि मेक अ मूव, मतलब कि उस एनर्जी से निकलिए और थोड़ी मूवमेंट की एनर्जी में आई है। ओके, तो उस जोन से निकलना है जहाँ पे हमने गिव अप कर दिया है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिन्होंने गिव अप किया हुआ है लाइफ में। तो यहाँ पे शुरुआत आपको ही करनी है, स्टैग्नेंट एनर्जी से निकलने की। दूसरा, जिन लोगों के दिमाग में किसी चीज़ को लेके प्लानिंग चल रही है, आपको पता है कि मुझे ये करना है लाइफ में, वो करना है, ये डिसीज़न लेना है, या फिर इस रास्ते पे चलना है, करियर में ऐसा करना है, पर्सनल लाइफ में ऐसा करना है, सेल्फ ग्रोथ के लिए ऐसा करना है, जो भी आपने सोच के रखा हुआ है ना, उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाएं। अफर्मेशन फॉर हीलिंग हार्ट, यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग किसी पेनफुल सिचुएशन से हील करते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहा है कोई पर्सन। तो आप अपने हार्ट को हील कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट सिस्टम भी दिख रहा है जो कि आपको हेल्प कर रहा है हील करने से, आपको प्यार दे रहा है, आपको वो वार्मथ दे रहा है, आपको वो सेंचुरी दे रहा है जो यहाँ पे हमें दिख रहा था। तो अगर कोई फिज़िकल पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है तो ये यूनिवर्स हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अपना प्यार दे रहे हैं, जिससे कि आप अपने हार्ट को हील कर सकें। कैप्रिकॉन्स, यहाँ पे प्रेयर्स और विशेस है, तो अपनी जो प्रेयर्स है, अपनी जो विश है, वो यूनिवर्स को बताएं। फेथ पे कभी भी गिव अप ना करें, प्रेयर्स पे कभी गिव अप ना करें। और यस, यहाँ पे भी ये कार्ड भी बोल रहा है कि आपकी कोई विश जो आप बहुत पहले से मांग रहे थे वो पूरी होने वाली है। और यहाँ पे भी हमने एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड देखा था, तो ये वाला जो आपका कार्ड है वो मुझे 9 ऑफ कप्स की याद दिला रहा है। तो अगर कोई प्रेयर कर रहे थे, बहुत टाइम से कोई विश मांग रहे थे, तो वो विश पूरी होते हुए दिख रही है। ओके, आई होप आपको ऑडियो प्रॉपर आ रहा हो। यहाँ पे है कनेक्ट विद गाया। कनेक्ट विद गाया ये बता रहे, गाया कौन होती हैं? मदर अर्थ होती हैं। तो जब भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील ना हो, जब भी हम कियोटिक फील करें, जब भी हम नेगेटिव फील करें, जब भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने लग जाए, तो नेचर में जाइए, नेचर में वॉक करिए, मदर अर्थ के साथ टाइम स्पेंड करिए, बिकॉज़ नेचर में वो पावर होती है कि वो हमारी नेगेटिव एनर्जी को या कियोटिक एनर्जी को कंज्यूम करके हमें पॉजिटिविटी
पहुंचाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कार्ड है कनेक्ट विद गाया। ओके, मदर नेचर से कनेक्ट करें जब भी ओवरवेलमिंग फील हो। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या है, आपके लव और रिलेशनशिप्स देखते हैं। यूनिवर्स शो अस क्लियरली। ये जो क्वीन ऑफ वांड्स आपकी ओवरऑल लाइफ में आई थी ना, ये यहाँ पे भी आई हैं आपके लव रीडिंग में। किसी से बहुत ज़्यादा नाराज़ लग रहे हैं आप कैप्रिकॉन्स। ओह, आउटकम में द सन है। मुझे आपकी एनर्जी लग रही है समहाउ। ओके यूनिवर्स, क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ वांड्स। ओह वाओ, यहाँ पे अगेन 9 ऑफ कप्स आया है। विश फुलफिलमेंट बहुत सारी बार दिख गया है आपके कार्ड्स में। ओके, अब हम डायरेक्ट ये वाली डेक यूज़ करेंगे जब हम आपके पर्सन की और डिटेल में फीलिंग्स निकालेंगे। सो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर दिया। गिव मी अ मोमेंट टू ड्रिंक वाटर और फिर हम शुरू करते हैं। ओके कैप्रिकॉन्स, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आई अंडरस्टैंड कि हम सभी लोग अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, इंक्लूडिंग मी। और हमें ऐसा लगता है कि हमें वो सारी बातें सुननी हैं जो हमें सुनना पसंद है। कई बार ऐसा होता है। सो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक वर्ड से आप रिलेट करें। जो इनसाइट्स मिल रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और जो बातें पसंद नहीं आती हैं उन्हें इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, दिस इज़ नॉट योर डेस्टिनी, रैदर दिस इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर डेस्टिनी। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका फर्स्ट कार्ड आया था वो द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड दो चीज़ें बताता है। सबसे पहली चीज़ ये बताता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं, अगर आप किसी कनेक्शन में हैं, तो ये कार्ड बताता है कि आपका कनेक्शन उस पर्सन के साथ में और ज़्यादा इंटेंस हो रहा है या फिर और ज़्यादा गहरा हो रहा है। और ये जो इंटेंस कनेक्शन होता है ये विथ टाइम होता है, विथ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस होता है। जब आप किसी कनेक्शन से के बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स से गुज़रते हैं और जैसे जैसे टाइम बीतता है, तो यहाँ पे जितने भी लोग रिलेशनशिप में हैं, आपका इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप और ज़्यादा इंटेंस होते हुए दिख रहा है। और जो दूसरी चीज़ दिख रही है मुझे, जो लोग भी रिलेशनशिप में ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेके ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं या फिर खुल के बात नहीं कर रहे हैं,
इन दैट केस ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है और अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे हिडन हैं। ये आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है कैप्रिकॉन्स, और इस एनर्जी के हिसाब से यहाँ पे इस कार्ड को सपोर्ट किया है क्वीन ऑफ वांड्स ने। जो आपके पर्सन हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग एनर्जी में स्टैंड करते हुए अभी दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस इस पर्सन में बहुत ज़्यादा है। मोस्ट प्रोबेबली ये फायर साइन होगा, एरीज, लियो या सैजिटेरियस, मतलब कि मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि, या फिर इन्होंने फायर साइन की एनर्जीज़ को एम्बॉडी करके रखा हुआ है, मतलब कि बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। और क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स आया है तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पेडेस्ट्रियल पे रखा हुआ है, मतलब कि यू थिंक वेरी हाईली ऑफ दिस पर्सन। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स को सपोर्ट किया है 9 ऑफ कप्स ने। अगेन क्लैरिफाई किया है, 9 ऑफ कप्स बता रहे कि पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, और आप इस पर्सन में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं या फिर इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। अब ये जो इंटेंस इमोशंस हैं, इंटेंस फीलिंग्स हैं इस पर्सन के लिए, उसके बाद में भी यहाँ पे 8 ऑफ कप्स आया है आपकी करंट सिचुएशन में। 8 ऑफ कप्स बता रहा है कि आपने एक ऐसा टाइम इस पर्सन के साथ देखा है जहाँ पे इस कनेक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, और एट वन पॉइंट आपको लगा कि अब आपको वॉक अवे करना पड़ेगा इस कनेक्शन से। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होंगे। ओके, सो यहाँ पे वॉकिंग अवे की एनर्जी दिख रही है। इवन तो ये पर्सन आपका विश फुलफिलमेंट है, इवन यहाँ पे बहुत ही इंटेंस कनेक्शन दिख रहा है, पर फॉर सम रीज़न यहाँ पे वॉक अवे करने की एनर्जी दिख रही है। अब अगर हम आपका पास्ट देखें तो आपके पास्ट में 3 ऑफ सॉर्ट्स आया है। 3 ऑफ सॉर्ट्स बताता है हार्ट ब्रेक, कुछ पेनफुल सिचुएशन, कोई पेन जो इस पर्सन ने आपको दिया है। इवन दो आपको बहुत ज़्यादा, पेज ऑफ कप्स आपकी होप और आपको आपका इंटरेस्ट इस कनेक्शन के लिए बता रहा है। एट द सेम टाइम ये साइड नोट है, सिलेक्टेड लोगों के लिए होगा। एट द सेम टाइम 3 ऑफ सॉर्ट्स के साथ में जब पेज ऑफ कप्स आता है तो ये भी बताता है कि जब आप किसी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो उस टाइम पे कोई और पर्सन है जो आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट दे रहा है। ये पर्सन कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर आपका सेकंड ऑप्शन हो सकता है। ये बस वही लोग अपने ऊपर लें जिनकी लाइफ में ऐसा है। आपकी स्ट्रेंथ में हर्मिट आया है, और हर्मिट आके यहाँ पे ये बता रहा है कि स्ट्रेंथ में क्या करना सही रहेगा इस कनेक्शन में, उसमें हर्मिट आया है। हर्मिट बता रहा है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर सिचुएशंस ख़राब हैं इस पर्सन के साथ आपकी, या फिर कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि पास्ट में हार्ट ब्रेक दिख रहा है और प्रेजेंट में कुछ मिस्टीरियस एनर्जीज़ दिख रही हैं और वॉकिंग अवे की एनर्जी है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए कि अभी आपका ऐसा एक फेज़ चल रहा है जहाँ पे आपको एक ब्रेक लेना चाहिए इस कनेक्शन से। मतलब कि नॉट नेसेसरली कि आप हमेशा से इस कनेक्शन से निकल जाएं, बट येस इस पर्सन को थोड़ा टाइम दीजिए, या फिर अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, या फिर इस कनेक्शन को थोड़ा टाइम दीजिए। ये टाइम अभी आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी सोल सर्चिंग करने के लिए, या फिर अपने आप पे फोकस करने के लिए, ना कि इस कनेक्शन पे फोकस करने के लिए। द हर्मिट बता रहे कि थोड़ा सा पॉज लेना है, थोड़ा अकेलेपन में रहना है, थोड़ा खुद के साथ में रहना है आपको। और अकेलापन का मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया से कट ऑफ करना है, बट येस थोड़ा सा एक पॉज या एक ब्रेक देना है आपको इस कनेक्शन में। हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप एक कनेक्शन को एक पॉज देते हैं या फिर ब्रेक देते हैं, फॉर से आप बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूस कियोटिक एनर्जीज़ में चल रहे हैं अपनी लव लाइफ में, और कियोटिक एनर्जीज़ को जब भी आप एक ब्रेक देते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट या प्रोफाउंड होती है, बिकॉज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन को रियलाइज़ होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, या फिर वो आपके साथ में एक्चुअल रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और जब आपके पर्सन को क्लियर होता है तो वो आपकी लव लाइफ में भी चीज़ें क्लैरिटी लेके आती हैं,
और आप इल्यूशन से निकलते हैं। एनीवेज़, ये आपकी स्ट्रेंथ में है, ये आप करना चाहेंगे या नहीं ये आप पे डिपेंड करेगा। अभी आपकी एनर्जी में किंग ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है और 4 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। ये आपकी एनर्जीज़ हैं। दोनों एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज़ ये दोनों एनर्जीज़ आपकी हैं। एक तरफ आपको इस पर्सन पे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है या फिर आपको इस कनेक्शन की सर्कमस्टांसेस पे गुस्सा आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये हमारे बीच में गलत हुआ, ये हमारे साथ नहीं होना था। या तो इस पर्सन की तरफ गुस्सा आ रहा है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसे मेरे साथ ऐसा नहीं करना था, ये इस पर्सन ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझे इससे 4 बातें सुनानी है, मुझे इससे बात करनी है, मुझे क्लोजर चाहिए या फिर मुझे क्लैरिटी चाहिए। ये आपके इमोशंस दिख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके इमोशंस 4 ऑफ पेंटिकल के भी हैं। 4 ऑफ पेंटिकल जब आता है तो बताता है कि कोई चीज़ है जिसे आपने इतना ज़्यादा दिल से लगा के रखा है कि इवन दो वो चीज़ आपकी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, स्टिल आप उस जगह पे रहना चाहते हैं या फिर उस चीज़ पे आप गिव अप नहीं कर रहे हो या फिर भी उस कनेक्शन की मेमोरीज़ को और उस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा आपने दिल से लगा के रखा है या फिर होल्ड करके रखा हुआ है। ये दोनों टाइप की आपकी फीलिंग्स दिख रही है इस कनेक्शन में कैप्रिकॉन्स, और आपका पेन भी दिख रहा है, बट इस पर्सन को लेके जो अटैचमेंट है या फिर जो डिज़ायर्स हैं वो भी हमें दिख रहे हैं। अब इस पर्सन की साइड से पेज ऑफ वांस की एनर्जी आई है। पेज ऑफ वांस की एनर्जी इस पर्सन के साथ साइड से आना मतलब कि एक तो मुझे यहाँ पे 2 एनर्जीज़ आपकी लाइफ में दिख रही हैं, और अगर ये 2 लोग आपकी लाइफ में नहीं हैं तो कोई बात नहीं, इसे अगेन अपने ऊपर मत लीजिए। बट यहाँ पे जो पर्सन दिख रहा है वो पर्सन रेडी है आपके टुवर्ड्स आने के लिए, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन बार बार पीछे पलट के देख रहा है, जैसे कि पीछे इस पर्सन का कुछ छूट रहा है अगर ये आपकी तरफ आ रहा है तो। पेज ऑफ वांस की एनर्जी डिज़ायर बताता है एक पर्सन का आपके टुवर्ड्स आने का, बट एट द सेम टाइम ये एनर्जी बहुत ज़्यादा वास्ट एनर्जी नहीं है, ये थोड़ी सी छोटी डिज़ायर है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी डिज़ायर नहीं है। मतलब कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं इस कनेक्शन में, शायद आप लोग ऑलरेडी कनेक्शन में भी होंगे, तो इनका इंक्लिनेशन जो है, इनका जो झुकाव है आपकी तरफ वो है, पर वो इतना ज़्यादा नहीं है कि ये सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाएं। और अगर हम बात फ्यूचर की करें तो फ्यूचर में दो कार्ड्स हमें दिख रहे हैं। एक क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। यहाँ पे ऑलरेडी 2 स्टोरी लाइन्स हैं। अगर ये पास्ट में ये पेज ऑफ कप्स कोई और आपका ऑप्शन है तो फ्यूचर में आपका इस ऑप्शन के साथ कुछ होता हुआ दिख रहा है। ओके, कुछ डेस्टिनी ऐसा टर्न ले रही है कि आपका जो अदर ऑप्शन है, जो दूसरा ऑप्शन है, उसके साथ में आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है रैदर देन इस पर्सन के साथ में। तो ये कोई सेकंड ऑप्शन हमें दिख गया, बट इसके साथ में कुछ प्रोफाउंड स्टार्ट होते हुए दिख रहा है इस ऑप्शन के साथ में। पर अगर आपकी लाइफ में कोई और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ वो लोग जो किसी और से बात नहीं कर रहे हैं, कोई सेकंड पर्सन नहीं है, उनकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस फ्यूचर में हो रहे हैं आपके, और इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है। अब अगर कोई और इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है तो फिर फॉर श्योर ये पास्ट का पर्सन ही है जो दे रहा है, क्योंकि इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिख रहा है हमें, और ये जो फ्यूचर की एनर्जी है वो प्रेजेंट की एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड कर रही है। तो अगर प्रेजेंट में कोई और पर्सन नहीं है तो फ्यूचर में यही पर्सन आने वाला है, और अगर कोई और पर्सन ऑलरेडी है जो कि वाटर एनर्जी में दिख रहा है, जो कि शायद कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो हो सकता है, दैट इज़ कर्क राशि, मीन राशि, स्कॉर्पियो इज़ वृश्चिक राशि, राइट। या फिर ये पर्सन ये एनर्जी को एम्बॉडी कर सकता है। मतलब अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँ इस पर्सन के, तो ये बहुत ही इमोशनल पर्सन है, बहुत आपको सपोर्ट करता है, नर्चर करता है, बहुत प्यार से रखता है, आपकी ज़रूरतों को पूरी करता है। या तो आई एम सॉरी, या तो इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हो। सो मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपको बता दी है जो फ्यूचर में हमें दिख रही है। और फ्यूचर में अगर आप टैरो रीडिंग के थ्रू फ्यूचर जानना चाहते हैं
तो कार्ड्स आपको वो फ्यूचर बताते हैं जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी के हिसाब से क्रिएट हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ें चेंज भी होती हैं कई बार। दिस इज़ नॉट रिटर्न इन योर स्टार्स, या आपके तारों में नहीं लिखा है, आपकी किस्मत में नहीं लिखा है। ये मुझे बोलना इसीलिए पड़ता है क्योंकि हमारी कंट्री में टैरो रीडिंग को लेके जो लोगों का पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही ज़्यादा गलत पर्सपेक्टिव है। और अगर उस पर्सपेक्टिव से आप अपना फ्यूचर देखेंगे तो आप टैरो रीडिंग से ही ऐसा होगा कि आपका विश्वास हट जाएगा। तो ऐसा ना करें। दिस इज़ नॉट रिटर्न, दिस इज़ यू आर क्रिएटिंग। आप और आपके पार्टनर ये क्रिएट कर रहे हैं, ये 2 या 3 लोग मिलके ये फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं प्रेजेंट एनर्जी के हिसाब से। ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये फिक्स नहीं होता है कभी भी। ओके तो यहाँ पे मैंने आपको ये सिचुएशन बता दी। अब जो अच्छी चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है वो द सन कार्ड दिख रहा है और एस ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। आपने शुरू किया था 3 ऑफ सॉर्ड्स से यहाँ पे कैप्रिकॉन्स, और फिर आउटकम में आपको द सन दिखा है। मतलब आपने हार्ट ब्रेक से शुरू किया और उसके बाद आप एक बहुत ही हैप्पीनेस वाली लाइफ में जाते हुए दिख रहे हैं आउटकम में। आउटकम जो आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही है उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, आप एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप में यहाँ पे जाते हुए दिख रहे हैं। और एस ऑफ सॉर्ड्स भी आया है यहाँ पे, जो कि बता रहा है कि फ्यूचर में क्लियर हो रहा है आपको कि आपको किस पर्सन के साथ रहना है, कौन आपके लिए सही रहेगा, कहाँ आपको आगे बढ़ना है। बट एट प्रेजेंट आप हर्मिट की एनर्जी को एम्बॉडी करना है, मतलब कि इस आउटकम तक पहुंचने के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको इसे नेचुरली अनफोल्ड होने देना है। ओके अब ये जो पर्सन हमें पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ये हम जानने की कोशिश। ओ माय गॉड, मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर दिए थे, बट यस लेट्स डू इट वन मोर टाइम। oops ओके यहाँ पे 4 ऑफ कप्स दिख रहा है। आई वांट टू टेक दिस कार्ड। 4 ऑफ कप्स बता रहा है इस पर्सन का इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, आई थिंक इस कनेक्शन से। ये जो पर्सन यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं दिख रहा है फ़िलहाल इस कनेक्शन से। अब ज़रूरी नहीं है कि सेटिस्फाइड इसीलिए नहीं है कि आपने कुछ किया है, सेटिस्फाइड इसीलिए भी हो सकता है कि नहीं हो, क्योंकि हम जैसे ये वाला कार्ड देख रहे थे और हम ये देख रहे थे कि पर्सन बार बार पीछे पलट के देख रहा है और इसे लग रहा है कि कुछ छूट रहा है मेरा, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं अगर तो पीछे कुछ छूट रहा है। इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन ये भी बता सकता है कि अगर आप अपना ऑफ़र इस पर्सन को लव ऑफ़र दे रहे हो तो इसे लग रहा है कि बहुत कुछ छूट रहा है, यू नो। और बाकी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इस पर्सन को कोई डिसीज़न लेना है और ये डिसीज़न ले नहीं रहे हैं, ये डिसीज़न बस खड़े होके सोच रहे हैं। देन यहाँ पे एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत बार ऐसा होता है कि या तो उस पर्सन की तब आती है जब उसे ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं रखता है, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस कर रहा होता है, या फिर आपके साथ कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए रहते हैं कि पर्सन बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन पे ट्रस्ट नहीं कर पाता है। और कई बार बहुत बार क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी तब भी आती है जब कोई फैमिली मेम्बर का इन्वॉल्वमेंट होता है। बिकॉज़ ये थोड़ी सी हिंदी में बताऊं, उर्दू में तो मुझे वर्ड नहीं पता, बट हिंदी में कट्टर एनर्जी होती है, कट्टर एनर्जी, यू नो, बोल्ड एनर्जी, एकदम ऐसे वाली एनर्जी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कोई मदर फिगर या फादर फिगर भी हो सकते हैं जो इस कनेक्शन में कुछ इंटरफेयर कर रहे हों, या फिर कोई और लेडी या फिर कोई और फिगर। उसके बाद भी यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल है। 8 ऑफ पेंटिकल इस पर्सन का डिज़ायर दिखा रहा है इस कनेक्शन पे वर्क करने का। और अगर ये इस पर्सन ने इस कनेक्शन को पूरे तरीके से छोड़ा नहीं है, बट अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि ये पर्सन, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये पर्सन जानने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे
क्या पोस्ट कर रहे हैं और आप अभी इनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। जो पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी होती है वो क्यूरियस एनर्जी होती है, और अगर आपके पर्सन आपके लिए क्यूरियस एनर्जी रख रहे हैं मतलब कि वो जानना चाहते हैं कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, इनके लिए क्या फील कर रहे हो। और कुछ देखें कार्ड्स आपकी लव लाइफ के लिए, शायद हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए। कैन यू इमेजिन दिस? सो प्रिंस ऑफ विंटर, ये भी प्रिंस ऑफ विंटर है, ये भी प्रिंस ऑफ विंटर है, ये पेज ऑफ सॉर्ट्स का ही कार्ड है। तो अगेन ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए जो द हाई प्रीस्टेस आया है वो इसीलिए आया है कि आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख के ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये पर्सन क्या फील कर रहा है, और ये पर्सन किसी और मीडियम से ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या फील कर रहे हो। और स्पीकिंग ऑफ हाई प्रीस्टेस फिर से हमारे पास आई है। अगेन यहाँ पे कोई इनसाइट्स जानने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारी हिडन एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, मिस्टीरियस एनर्जीज़ है, मिस्ट्री है बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ में। 5 ऑफ स्प्रिंग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी होती है, एंड 7 ऑफ समर्स कन्फ्यूजन की एनर्जी होती है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप लोगों में। 7 ऑफ समर्स बता रहा है कि उस कॉन्फ्लिक्ट ने कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट किया है। 4 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि इतनी सारी सिचुएशन होने के बाद भी ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा है या फिर कोई किसी को नहीं छोड़ रहा है। तो यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल अगेन, राइट, आपकी फीलिंग्स में आया था 4 ऑफ पेंटिकल, बट अब ये रिलेशनशिप में आया है 4 ऑफ पेंटिकल। मतलब कि अगेन हो सकता है कि दोनों साइड से ये एनर्जी हो कि दूर रह के भी आप लोग एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे हो। 2 ऑफ विंटर्स, इनडिसाइसिवनेस, डिसीजन ना ले पाना, समहाउ 7 ऑफ समर्स जैसी ही एनर्जी है, कंफ्यूज होना, डिसीजन ना ले पाना, राइट। और यहाँ पे हमने देखा था कि आपके पर्सन को कोई डिसीजन लेना है। उसके बाद हमारे पास है 5 ऑफ ऑटम्स। ये पर्सन या आप या दोनों में से कोई बहुत ही ऐसा फील कर रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, और मुझे पॉज इसीलिए लेना पड़ा बिकॉज़ मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये आप हैं या फिर अगेन आपके पर्सन है। बिकॉज़ आपके पर्सन को यहाँ पे तो लग रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बट चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप की भी एनर्जी में आया है। 5 ऑफ स्प्रिंग के नीचे 5 ऑफ ऑटम्स, यस चैलेंजेस हैं। क्वीन ऑफ समर्स हमें अगेन दिखी है, क्वीन ऑफ समर्स, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व्ड हैं, या तो कोई क्वीन ऑफ समर्स इन्वॉल्व्ड है इस कनेक्शन में। कुछ और यूनिवर्स की तरफ से कार्ड्स लेते हैं। ओके कैप्रिकॉन, सो आई एम सॉरी, रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी बीच में और मुझे पता नहीं चला कब ऑफ हो गई। ओके, तो हम यूनिवर्स की साइड से कुछ मैसेजेस लेने वाले थे, सो लेट्स सी। Trust, no, romance, ask for help from others, listen to your intuition. Okay, so सबसे पहले listen to your intuition बता रहा है कि आप जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं कैप्रिकॉन्स, आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिन्हें ऑलरेडी पता होगा कि आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए, या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, या फिर सेकंड ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहिए, ये आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं जानते हैं। आप में से मैक्सिमम लोग अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, ट्रस्ट रखिए कि आपकी लाइफ में चीज़ें डिवाइन प्लान के हिसाब से चल रही हैं और अच्छी चल रही हैं, बिकॉज़ आउटकम में सन आया है। जो भी जर्नी पे आप हैं, जो भी
हो रहा है आपकी लव लाइफ में अल्टीमेटली आपको सन तक लेके जाएगा। यहाँ पे नो है तो अगर इस रीडिंग के दौरान आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आए हैं उसका आंसर नो है। उसके बाद में रोमांस का कार्ड है, कुछ रोमांटिक आपकी लव लाइफ में शुरू हो रहा है, काफ़ी रोमांटिक कुछ शुरू हो रहा है। सो यस, लुक फॉरवर्ड टू दिस एनर्जी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ये कार्ड ये बोल रहा है कि अगर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो किसी से मदद मांगे, किसी से सजेशन मांगे, किसी से गाइडेंस मांगे। हो सकता है वो गाइडेंस आपको टैरो रीडिंग के थ्रू मिले या फिर कोई फ्रेंड आपको आके कुछ सजेशन दे दे। ओके, सो चलिए अब मैं बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं। यहाँ पे वर्गोस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, मतलब कि यहाँ पे कन्या राशि है। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे एरीज की एनर्जी है मेष राशि, लियोस की एनर्जी है सिंह राशि और सैजिटेरियस की एनर्जी है धनु राशि। दूसरा एलिमेंट जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे वो है कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियोस। दैट इज़ मीन राशि, कैंसर इज़ कर्क राशि, स्कॉर्पियो इज़ वृश्चिक राशि। ओ माय गॉड, मैं आज आपकी रिकॉर्डिंग इतनी लेट नाइट कर रही हूँ। सो आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। उसके बाद में यहाँ पे जो साइन हमें प्रोमिनेंट दिखे हैं, मुझे यहाँ पे लिब्रा कहीं पे दिखा था, क्योंकि मैं ये दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वाला पार्ट बस। सो लिब्रा है यहाँ पे तुला राशि। उसके बाद में जेमिनाइज की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे मिथुन राशि है, एक्वेरियस है कुंभ राशि। और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमने इतने सारे कार्ड्स निकाले हैं तो बहुत सारे साइन हैं। प्रोमिनेंट साइंस मैंने स्टार्टिंग में बता दिए हैं, बट यहाँ पे अगेन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन अगेन बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड दिख रहे हैं। तो आपके पर्सन भी कैप्रिकॉन हो सकते हैं। और यहाँ पे वर्गो भी है, कन्या राशि, टॉरस भी है, वृश्चिक राशि। ओके, इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एटलीस्ट लाइक कर दीजिए सो दैट आई गेट टू नो कि मैं राइट पाथ पे हूँ या फिर राइट डायरेक्शन में हूँ। ओके, ओ वी हैव एंजल विंग्स। ऐसा लग रहा है कि कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है कि आप स्पेक्स लगाते हो या फिर आपके पर्सन स्पेक्स लगाते हो। यहाँ पे एक ब्रोकन हार्ट है। आई एम सॉरी, ब्रोकन हार्ट बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, है ना। 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे। एंड आई एम सॉरी अगर आप किसी पेनफुल चीज़ से गुजर रहे हैं तो। कुछ ड्रीम है आपका एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि वो ड्रीम पूरा हो जाए आपका। क्या आपने ड्रीम में अपने पर्सन को देखा है इसीलिए ड्रीम आया है। वी हैव द लेटर एल एंड लेटर आर एंड ई एंड आई एंड वी एंड एस एंड ए एंड टी एंड ए एंड टी एंड एम एंड जी। एक यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप किसी अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं और एक लेटर नहीं मिल रहा है तो इस ब्लैंक को आप वो लेटर अज्यूम कर सकते हैं। और हमारे पास है ई अगेन। ओके कैप्रिकॉन्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिएगा, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।